Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. I hope you all are fine and safe. Students, we are discussing chapter number 12, and in previous lecture we have discussed about base catalyzed addition reaction, where we discussed about addition of hydrogen cyanide and general mechanism of base catalyzed addition reaction. Students, today we are going to learn about the addition of Grignard reagent and addition of sodium bisulfate. बेटे एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग the preparation of carbonyl compounds. The characteristic reaction of carbonyl compounds are nucleophilic addition reaction. So bete here we have the second reaction, that is addition of Grignard reagent. बेटे आपको पता है हम ग्रिग्नार रिएजेंट को बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 9 के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है बेटे? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास क्या होता है जी? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है वो ग्रिग्नार रिएजेंट होता है, जिसको बेटे हम बहुत डिटेल में कैसे ग्रिग्नार रिएजेंट होता क्या है, कैसे बनता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो सिंपल अब हम यहाँ पे यही करेंगे कि वो ग्रिग्नार रिएजेंट लेंगे कि जब हम मिथाइल का मैग्नीशियम और ब्रोमाइड के साथ, जब हम किसी मेटल के प्रेजेंस में किसी जो है वो हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो वही हमने देखना है कि या हम कह सकते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड का हम जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ग्रिग्नार रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। सो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, जब इसको एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है, सो ग्रिग्नार रिएजेंट ऐड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म अडक्ट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट मिनरल एसिड गिव्स एल्कोहल्स। वो क्या करते हैं बेटा? अडक्ट बनती है, और जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, हाइड्रोलिसिस मीन जब उसमें से वाटर रिमूव किया जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है हाइड्रोलिसिस। सो हमारे पास जो है वो एक अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखें तो यहाँ पर आप देखें बेटा हमारे पास दिस इज़ द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। here we have carbonyl group that is aldehyde group that is formaldehyde। ठीक है, formaldehyde भी है बिकॉज दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप के। ठीक है, सो दिस इज formaldehyde। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर वी विल रिएक्शन होगा बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या हो रहा है जी, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रही है। अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास जी जो ये वाला हमारे पास ग्रिग्नार रिएजेंट है वो यहाँ पे आकर अटैक कर रहा है। उसका मैग्नीशियम और ब्रोमाइड वाला जो, अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो मैग्नीशियम और ये जो है, ये जो मैग्नीशियम और ब्रोमाइड वाला है ये बेटा अटैक करेगा इसका ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेटा मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, जब हमारे पास किसी मेटल के साथ कोई कार्बन अटैच हो जाता है तो कार्बन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो बिहेव करता है, और मैग्नीशियम जो है वो, ये तो मेटल है, तो मेटल तो होती ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। समझ आई क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि जो मेटल होती हैं, मेटल्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखती हैं। सो मेटल्स एक तरफ ब्रोमाइड ग्रुप के साथ अटैच है तो ब्रोमाइड इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, दूसरी तरफ वो कार्बन के साथ अटैच है तो बेटा कार्बन भी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एज एक्ट यहाँ पे करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक प्योर मेटल है और मेटल्स जो होती हैं हमारे पास ये जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखती हैं। ठीक है, सो क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर अगर आप देखें कि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव यहाँ पर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा। उससे भी पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा, जब ये नेगेटिव जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है इस कार्बन के और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस जो है हमारे पास ग्रिग्नार रिएजेंट में जो पॉजिटिव पोर्शन है दैट इज़ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जाकर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और हमारे पास ये एक अडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगी, एक अडक्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो अडक्ट आ जाएगा।
अब क्या होगी बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगी। ठीक है, H3O पॉजिटिव आयंस यहाँ से रिलीज होंगे, देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेटा हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगी, हम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगी, तो हमारे पास क्या होगी जी कि हमारे पास ये जो है वो एक जो है वो अल्कोहल बन जाएगी। देखो इसके साथ OH ग्रुप आ गया है, तो OH आ गया, इट मीन्स ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। सो ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल बन जाएगी, और साथ में जब हमारे पास मैग्नीशियम, ये हमारे पास जो है वो एक बन गई है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया है, और एक ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया, दैट इज़ 1 प्रोपानोल। 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, सो इट इज़ अ 1 प्रोपानोल। तो जी ये हमारे पास जो है वो ग्रिग्ना रिएजेंट का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन था। नेक्स्ट बेटा अब हम देखेंगे एसिटल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है ग्रिग्ना रिएजेंट का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एसिटल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, सेम केसेस हेयर, हमारे पास यहाँ पर भी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, उसका सेम अब हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड है, क्योंकि अब इसकी एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इट्स एथेनल, इट्स नॉट ए एथानोल। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है, सो इट इज़ एथेनल। इट जो है यहाँ पे ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये 2 कार्बन है, सो इट इज़ एथानल। ईथर की प्रेजेंस में सेम केस होगा, वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, वही फिर जो है वो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, और हमारे पास 2 ब्यूटानोल सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनेगा। नेक्स्ट बेटा एसीटोन है। एसीटोन के अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेम केस, अब इसके दोनों तरफ कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप के, इट मीन्स इट्स एसीटोन, और इट्स अ प्रोपानोन। 3 कार्बन वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, प्रोपानोन कहेंगे। अब हो क्या रहा है कि सेम केस यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। इसी तरह से कार्बोनाइल के कार्बन का पॉजिटिव पे जो है वो इसका नेगेटिव, और इसके नेगेटिव पे इसका पॉजिटिव आकर अटैच हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगी। देन हाइड्रोलिसिस होगी, तो हमारे पास ये जो है वो टर्शरी अल्कोहल, और हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल बनी है, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनी है, और जब हमने एसीटोन के साथ ग्रिग्ना रिएजेंट का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जो है वो बनी है।